हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर कोई न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 18 से और हमारा टॉपिक है पासो कराबले। तो पासो कराबले के बारे में पहले हम जनरली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पासो कराबले जो भी प्राइवेट एरियाज़ होते हैं, जो घर होते हैं या कोई भी फैक्ट्री या मार्केट, उनके जो गेट्स होते हैं उनके ऊपर लगे होते हैं, एक बोर्ड होता है जिस पे लिखा होता है पासो कराबले। मतलब जो आम जो गाड़ियाँ होती हैं उस गेट के आगे गाड़ियाँ नहीं रोक सकती या पार्किंग नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गेट बने होते हैं तो उन्होंने भी गाड़ी जो उनकी पर्सनल यूज़ में जो गाड़ियाँ होती हैं या गैराज में एंटर करने के लिए वही गेट यूज़ होते हैं। तो आम पब्लिक को अलाउ नहीं होता कि वहाँ पर वो पार्किंग करें। हाँ, थोड़ी देर के लिए सिर्फ फरमाता कर सकते हैं कि अगर किसी पैसेंजर को उतरना है या चढ़ना है तो उसके लिए थोड़ी देर रोक सकते हैं, लेकिन जहाँ पासो कराबले लिखा होता है गेट के सामने वहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारा तो अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 18 और टॉपिक है पासो कराबले। उसका पहला सवाल जो वेरो है इसमें लिखा है पासो कराबले कॉन्सेंटी इजाज़त देता है ए वीकोली गाड़ियों को दी एचेदेरे के दाखिल हों अला प्रॉपरेता जो प्रॉपर्टी है प्राइवेटा जो प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं, मतलब जिनके घर हैं या जो इनके अपने गैराज हैं, लतराले जो साइडों पर अलास्त्रादा रोड की साइडों पर जो बने हुए जैसे गैराज वगैरह हो गए। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पासो कराबले जो है वो इजाज़त देता है जिनके अपने प्राइवेट घर होते हैं। जैसे कि अगर किसी का घर है उसके गेट के आगे उन्होंने लिखा होता है पासो कराबले, तो वहाँ पर सिर्फ उनकी अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो गेट के मेन घर के अंदर या गैराज के अंदर दाखिल हो सकती हैं। नंबर 2 पे सवाल है पासो कराबले परमेत इजाज़त देता है ए वीकोली गाड़ियों को के चिरकुलानो चले सु उनस्त्रादा जो कि चलती हैं पब्लिक जो पब्लिक की सड़क होती है, जो आम लोगों की सड़क होती है, उन गाड़ियों को इजाज़त देती है दी एचेदेरे कि दाखिल हो एद उन एरिया एक एरिया लेटराले जो साइडों पर बनी हुई है अदिबीता जो यूज़ होता है अला सोस्ता पार्किंग के लिए। तो वो कहता है कि पासो कराबले जो है इजाज़त देता है जो कि पब्लिक की रोड पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको इजाज़त देता है कि वो साइडों पर जो पार्किंग की जगह बनी होती है सिर्फ उन लोगों को इजाज़त देता है जिनकी वो अपने घर होते हैं या अपनी जगह होती है। आम लोग जो हैं उनके गेट के आगे नहीं रोक सकते। तो तीसरा सवाल है इल पासो कराबले देवे एसरे ज़रूरी है कोरिदातो कि उस पर लगा हो द अपोजितो ख़ास सिग्नाले सिग्नल, मतलब एक ख़ास बोर्ड लगा हो कि जो कि बताता हो रिपोर्टी एंटी जो कि उसकी अथॉरिटी बताती हो ए एल नूमेरो दे ऑथराइजेशन। कहते हैं कि पासो कराबले का जो बोर्ड होता है उस पर पासो कराबले भी लिखा होता है और जो उसका ऑथराइजेशन नंबर होता है जो कि अलॉट किया होता है, ठीक है, तो वो जो है नंबर ज़रूर लिखा होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सवाल वेरो है। उसके बाद चौथा सवाल है पासो कराबले ए उन जोना एक एरिया है पर अचेजो दाखिल होने के लिए दिवीकोली गाड़ियों की अलग प्रॉपरेता जो प्रॉपर्टी होती है लतराले साइडों पर अलास्त्रादा जो रोड के साइडों पर घर बने होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। कह रहे कि गाड़ी उधर दाखिल होने के लिए जो पासो कराबले है ये बना होता है। बिल्कुल सही है सवाल। उसके बाद जो आखिरी वेरो सवाल है उसमें कहता है इन कोरेस्पोंडेंसा डेल पासो कराबले के करीब एक कंसंतीता इजाज़त है ला फरमाता गाड़ी रोकने की। जी बिल्कुल, पासो कराबले के करीब जो है गाड़ी रोकी जा सकती है लेकिन उधर पार्किंग नहीं की जा सकती। पहला सवाल जो फॉल्स है उसमें कहता है इल पासो कराबले ए उन पर के जो ये एक पार्किंग है स्काम्बिया तोरे एक्सचेंज। कहता है ये एक एक्सचेंज पार्किंग है, तो ये एक एक्सचेंज पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है और ये किसी आम बंदे की पार्किंग नहीं है। ये सिर्फ वो लोग वहाँ पार्क कर सकते हैं या उस पार्किंग के लिए यूज़ होती है गैराज में जाने के लिए या गेट के अंदर जाने के लिए जिनका वो अपना घर होता है या अपना एरिया होता है। आम पब्लिक नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पर सवाल है पासो कराबले ए उन स्त्रादा ये एक सड़क है रिजर्वाता जो कि मखसूस है एक कारी त्राइनाती कारी जो होती है द एनिमाली जो कार्ट होती है जो जानवर होते हैं उनको ले जाने के लिए जो बैल गाड़ी टाइप या उस तरह की। कहता है कि ये सिर्फ एक रोड है जो कि जिस पर सिर्फ बैल गाड़ियाँ ही चल सकती हैं। ये सवाल गलत है, बैल गाड़ियों के लिए बिल्कुल भी नहीं बना और ना ही ये कोई सड़क है। उसके बाद जो तीसरा सवाल गलत है उसमें है पासो कराबले
ए una strada, ये एक सड़क है, रिजर्वाता जो कि बनाई गई है, रिजर्व की गई है अले ऑटोकारी। ऑटोकारी कहते हैं ट्रक को, कहता है ये एक सड़क है जो कि सिर्फ ट्रकों के लिए बनाई गई है। तो ये सवाल गलत है, ट्रकों के लिए नहीं बनाई गई और ना ही ये कोई रोड है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो सवाल हमारा फॉल्स है, उसमें वो कहता है एल पासो कराबले ए una सल्वा जयंते, कहता है कि ये सल्वा जयंते है जो लाइफ बॉय है, जो लाइफ गार्ड है वो है चिरुकुलारे, जो कि बना होता है परे पेदोनी, पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए बना होता है। तो गलत है, ये किसी के भी चलने के लिए का रास्ता नहीं है। उसके बाद सेकंड लास्ट पे जो सवाल है उसमें कहते हैं पासो कराबले ए उन सिग्नाले, ये एक सिग्नल है के जो कि इम्पोनी ला चिरुकुलाजियोने, जो कि बना होता है चलने के लिए रोतातोरिया राउंड अबाउट सू उना प्याजा, प्याजा कहते हैं स्क्वायर को, कोई भी जो स्क्वायर जो सेंट्रल एरिया होता है शहर का या उसको प्याजा बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये एक सिग्नल है राउंड अबाउट में लोगों को गाइड करने के लिए। तो बिल्कुल ये ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। उसके बाद आखिरी सवाल है हमारे पास इन कोरेस्पोंडेंजा देल पासो कराबले, कोरेस्पोंडेंसा कहते हैं करीब, पासो कराबले के करीब एक कॉन्सेंटीता इजाज़त है लसोस्ता पार्किंग करने की। तो ये सवाल गलत है, पार्किंग नहीं की जा सकती। अगला जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 19 पे वो है पसाजो लेवेलो। तो पसाजो लेवेलो के बारे में जनरली हम बात कर लेते हैं। पसाजो लेवेलो जो है वो फाटक को कहते हैं। एक सड़क के ऊपर जब पटरी बनी होती है ट्रेन की, ठीक है, तो उसके गाड़ियाँ भी चलती हैं और ट्रेन भी चलती है, लेकिन ट्रेन जो है वो हर वक्त नहीं जाती। जब भी ट्रेन के आने का टाइम होता है तो जो फाटक है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो जब फाटक बंद होता है उसके लिए बैरियर बने होते हैं, उसको सेमी बैरियर भी कहते हैं, आधा बैरियर होता है या फुल बैरियर होता है। इसके अलावा जो है रेड लाइट लगी होती है फाटक के पास, और इसमें जो है वो बेल भी होती है जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और इस तरह के कुछ साइंस वगैरह जो हैं फाटक के पास बने होते हैं। तो जो फाटक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो पहला सवाल है वेरो, उसमें कहता है इन उन पसाजो लेवेलो, जो फाटक है सी हो सकता है पोसोनो त्रोवारे, हो सकता है बना हो ला बेरियरे, एक बैरियर जो है वो रेड एंड वाइट कलर की एक स्टिक्स की होती है, बैरियर लगा होता है। जब वो ऊपर होता है तो पता होता है कि फाटक खुला है, गाड़ियां जा सकती हैं। जब वो बैरियर नीचे आ जाता है तो पता लग जाता है कि अब बैरियर बंद है, गाड़ियां नहीं जा सकती, आगे ट्रेन आने वाली है। तो हो सकता है कि एक जो है वो बैरियर बना हो। बिल्कुल ये सवाल सही है। नंबर 2 पे जो सवाल सही है वो कहते हैं पसाजो लेवेलो, जो फाटक है सी पुसोनो त्रोवारे, हो सकता है बना हो ला सेमी बैरियर है, जो हाफ बैरियर होता है हो सकता है कि वो बना हो। तो बिल्कुल दोनों सही है, फुल बैरियर भी हो सकता है और सेमी बैरियर भी हो सकता है। आगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेमी बैरियर कब होता है यूज़ और फुल बैरियर कब यूज़ होता है। बिल्कुल ये सवाल सही है। नंबर 3 पे कहता है इन पसाजो लेवेलो सी पोसोनो त्रोवारे, हो सकता है ले लूचे रोसे, लूचे कहते हैं लाइट को, रोसे कहते हैं रेड को। रेड कलर की लाइट जो है हो सकता है कि पसाजो लेवेलो के पास हो। बिल्कुल ये भी ठीक है सवाल। उसके बाद है इन विचिनांजा करीब दी उन पसाजो लेवेलो, जो फाटक है उसके करीब सी त्रोवानो, हो सकता है बना हो ए पेनेली, एक पैनल, एक बोर्ड, डिस्टेंजियोमेट्रिको, जो कि डिस्टेंस बताता हो, फासला बताता हो। तो ये जो फाटक के करीब जिस पैनल की बात की जा रही है ये बिल्कुल फाटक के ऊपर नहीं होता, फाटक से पहले होता है, जिसमें लिखा होता है कि जैसे कि 5 किलोमीटर के बाद जो है वो फाटक आने वाला है। तो कह रहा है कि हो सकता है कि इस जो फाटक है उसके करीब एक पैनल हो डिस्टेंजियोमेट्रिको, जो कि डिस्टेंस बताता हो। बिल्कुल ये सवाल वेरो है। उसके बाद आता है इन उन पसाजो लेवेलो सी पोत्रोवारे, हो सकता है बना हो लक्रोचे सी एंड्रिया। क्रोचे सी एंड्रिया जो है आप समझ लें, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बोर्ड होता है जिस पे क्रॉस का निशान होता है, ठीक है। तो वो हमें बताता है कि कितने आगे जो है वो फाटक आ रहे हैं। अगर एक हो तो मीन्स एक है, अगर डबल क्रॉस हो तो 2 हैं। तो बिल्कुल ये बोर्ड भी हमें मिल सकता है फाटक के आसपास। उसके बाद है सवाल इन उन पसाजो लेवेलो फाटक सी पोत्रोवारे, हो सकता है बना हो उन डिस्पोजिटिवो, डिस्पोजिटिवो कहते हैं एक सिस्टम को, दी सिग्नलाजियोने, जो कि सिग्नल देता हो, बताता हो, एक्वेस्टिका, आवाज़ का। तो कह रहा है कि हो सकता है कोई घंटी सी बनी हो पसाजो लेवेलो के पास कि जब वो घंटी की आवाज़ आए या बजना शुरू हो जाए तो हमें पता लग जाए कि फाटक बंद होने वाला है और आगे से ट्रेन गुजरेगी। तो बिल्कुल ये भी हो सकता है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे जो सवाल गलत हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो कहता है इल पसाggio livello e un cavalcavia। cavalcavia कहते हैं पुल को। ferrovaria ट्रेन का, और tranviario ट्रेन का। कहता है कि जो फाटक है वो एक पुल है ट्रेनों का और ट्राम का। तो ये सवाल गलत है, बिल्कुल ये कोई पुल नहीं है। उसके बाद दूसरा जो सवाल गलत है वो कहता है इन उन पसाggio livello सी प्रो पोसोनो त्रोवारे, हो सकता है बना हो ले लूचे लाइट जाले, येलो पीली, लंपा जेंते जलती बुझती हुई। लंपा जेंते का मतलब है जलती और बुझती हुई। कह रहे कि हो सकता है इसके पास पीली लाइट लगी हो, जलती और बुझती हुई। सवाल गलत है क्योंकि जो लाइट है वो रेड होती है। फाटक के पास जो रेड लाइट होती है, कोई पीली लाइट नहीं होती। तो ये सवाल गलत है। उसके बाद आता है इल पसाggio livello एक caratterizzato, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बनावट होती है, della presenza di un attraversamento। अट्रावर्सामेंतो कहते हैं जो कि जेब्रा क्रॉसिंग होती है, ऑटोस्ट्रादाले। कहता है कि जो पसाggio livello है वो ऑटोस्ट्रादा जो है मेन बड़ा रोड है, उसकी जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग को कहते हैं। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। उसके बाद आता है इन उन पसाggio livello फाटक सी पोसोनो त्रोवारे, हो सकता है बना हो ला कोर्सियो दी एक्सेलरेज़ियोने। कोर्सिया दी एक्सेलरेज़ियोने हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोर्सिया जो है वो लेन को कहते हैं और एक्सेलरेज़ियोने कहते हैं दाखिल होने के लिए। तो कहता है कि ये जो फाटक है ये एक दाखिल होने की लाइन है या रास्ता है। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। उसके बाद सेकंड लास्ट पे आता है इल पसाggio livello ए उन पासो कराबले। कहता है जो फाटक है वो एक पासो कराबले है। तो ड्राइव थ्रू है, पासो कराबले बिल्कुल भी ये कोई पासो कराबले नहीं है। उसके बाद आखिरी सवाल है पसाggio livello एक caratterizzato, ये बना होता है della presenza दी उन सोतो पसाggio। सोतो पसाggio कहते हैं अंडरपास को। एक कवल काविया होता है जो ओवरहेड होता है, जो ऊपर से पुल आता है, और सोतो पसाggio कहते हैं जो कि नीचे से पुल आता है, उसको कहते हैं। तो ये बिल्कुल सवाल गलत है। पासो कराबले जो है वो कोई ना तो ओवरहेड का ब्रिज है और ना जो है वो अंडरपास जो है वो है। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 20 से, और टॉपिक है स्त्रादा सड़क ए दोppio senso दो तरफा जी circolazione चलने के लिए कौन क्वात्रो कोर्सी है। क्वात्रो कहते हैं चार को। कह रहे हैं कि एक सड़क है जो कि टू वे है, मतलब एक ही सड़क पे आने का भी रास्ता है और जाने का भी रास्ता है, और एक जाने के लिए रास्ते के लिए दो लेन है, ठीक है, और आने के लिए भी दो लेन है। तो टोटल जो लेन है कोर्सिए वो चार है। पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आने के दो कोर्सिए हैं, दो लेन है, और जाने की दो कोर्सिए हैं। जो अपनी अपनी साइड से जो राइट साइड बनती है, जो देस्तरा वाला जो कोर्सिया है वो नॉर्मली जाने वालों का रास्ता है, जो नॉर्मली ऑर्डिनरी जो जिस तरह फ्लो होता है ट्रैफिक का उसके लिए यूज़ होता है। और जो ये दरमियान में कोर्सिए हैं, जाने वाले रास्ते का भी जो सिनिस्त्रा वाला है लेफ़्ट साइड का, और आने वाला का भी सिनिस्त्रा, तो ये इस तरह दरमियान के दो कोर्सिए बनते हैं। ये सिर्फ ओवरटेक के लिए होता है, ठीक है। और इस तरह की रोड में क्या होता है कि जो यू टर्न है वो अलाउ नहीं होता। इसलिए अलाउ नहीं होता क्योंकि एक तरफा जाने के लिए दो कोर्सिए हैं, दो लेन बनी हुई हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि जो हमारे जाने वाले रास्ता है वहाँ से अगर ये यू टर्न लेता है तो वहाँ से दूसरी गाड़ी जो वहाँ से आ रही है वो वहाँ से टकरा सकती है। यू टर्न हम तभी ले सकते हैं जब एक तरफा जाने के लिए एक ही लेन हो, एक ही कोर्सिया हो। पहला सवाल है हमारा इन una carreggiata, इस तरह डेल टीपो रिप्रेजेंटातो, ये जिस तरह की पिक्चर में हम लोगों ने सड़क देखी है इसमें सी पो सोरपसारे हो सकता है। सोरपसारे कहते हैं ओवरटेक को, अंके इन कूरवा, कूरवा कहते हैं जो मोड़ होते हैं, ठीक है। वो कहता है कि अगर इस किस्म की सड़क हो हमारे पास, इस किस्म की सड़क का मतलब है कि जाने के लिए दो लेन और आने के लिए दो लेन। जब एक तरफा जाने के लिए दो लेन हो तो अगर मोड़ भी आए तो हम ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सवाल जो है वो वेरो है। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें कहता है ला carreggiata सड़क del tipo ripresentato, जो कि तस्वीर में दिखाई गई है, ई ए doppio senso di circolazione, कहती है doppio senso कहते हैं दो तरफा, आने वाली भी और जाने वाली भी। कह रही कि ये जो सड़क है इसमें दो तरफा आने और जाने का रास्ता है। बिल्कुल ये सवाल वेरो है। नंबर 3 पे वो कहता है इन una carreggiata सड़क एक्स्ट्रा उर्बाने, जो एक्स्ट्रा अर्बन रोड होती है, जैसे कि
और एक्स्ट्रा अर्बन होती है जो कि शहर और अंदरून इलाके से जो बाहर होती है, ठीक है, जो मेन बड़ी रोड्स होती हैं उसको कहते हैं एक्स्ट्रा उर्बाना। del tipo representato जो कि दिखाई गई है हमारे पास पिक्चर में, ल कोर्सिए, इसमें जो इंटरने जो अंदर वाले कोर्सिए हैं, जैसे कि अंदर वाले कोर्सिया मतलब कि जो उल्टे हाथ का जो कोर्सिया है, जो लेफ्ट साइड का कोर्सिया है, दी नॉर्मा नॉर्मली रिजर्वाता रिजर्व होते हैं अला सोरपासो ओवरटेक के लिए। तो बिल्कुल सही है, जो राइट हैंड लेन होती है हम नॉर्मली राइट हैंड पे जाते हैं, लेकिन जब हमने ओवरटेक करना होता है तो उस टाइम हम करते हैं लेफ़्ट साइड से ओवरटेक। तो इसके बारे में उसने बताया है। उसके बाद जो सवाल वेरो है वो कहता है इन उना करी जाता, जो सड़क दिल तीपो रिप्रेजेंटातो जो दिखाई गई है, नॉन सीपो नहीं कर सकते, एफितुआरे हम नहीं कर सकते, इन्वर्जियोने दी मार्चा, इन्वर्जियोने दी मार्चा कहते हैं हम यू टर्न को। कहता है कि इस टाइप की जो सड़क होती है उसमें हम यू टर्न नहीं ले सकते। हम इसलिए यू टर्न नहीं ले सकते क्योंकि ये जो रोड है ये एक तरफा जाने की एक ही लेन है, तो अगर हम यहाँ से लेंगे तो सामने से गाड़ी आ सकती है, इस वजह से हम यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते। उसके बाद जो हमारे पास पहला सवाल जो गलत है उसमें वो कहता है इन उना करी जाता, ये जो रोड है एक्स्ट्रा उर्बाना, ये जो एक्स्ट्रा अर्बन रोड है del tipo representato जो को हमें दिखाई गई है, सी पो सोर पसारे, हम कर सकते हैं ओवरटेक। इंडिफरेंटमेंटे का मतलब कि डिफरेंट साइडों से, सिया चाहे, द डेस्त्रा चाहे हम सीधे हाथ से करें, के द सिनिस्त्रा या हम उल्टे हाथ से करें। कह रहे हैं कि ये जो हमें रोड तस्वीर में दिखाई गई है इसमें हम सीधे हाथ से भी ओवरटेक कर सकते हैं और उल्टे हाथ से भी। तो ये सवाल बिल्कुल ही गलत है, हम बिल्कुल कहीं भी सीधे हाथ से हम ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही होता है, सिनिस्त्रा से ही होता है। उसके बाद जो सवाल है गलत, इन उना करी जाता एक्स्ट्रा अर्बाने, ये जो सड़क है एक्स्ट्रा अर्बन रोड del tipo representato जो कि दिखाई गई है, सी पो हो सकता है, सेम्प्रे हमेशा, मार्चारे के चले, पर फिले कहते हैं लाइनों को, पैरेलल पैरेलल कहते हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल। कहते हैं कि जो इस किस्म की जो सड़कें होती हैं उसमें गाड़ियां बिल्कुल जुड़ के पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ आगे जाती हैं। तो बिल्कुल ये सवाल गलत है, ऐसा कोई भी रूल नहीं होता कि पैरेलल ही जाना होता है, एक साथ जुड़ के तभी जाते हैं जब बिल्कुल ट्रैफिक जैम होती है और कोई चारा नहीं होता, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे भी हमारे साथ साथ गाड़ियाँ होती हैं, वरना गाड़ियाँ सारी नॉर्मल जब जा रहे होते हैं, रश नहीं होती, तो गाड़ियाँ सारी आगे पीछे होती हैं। तो इस वजह से ये सवाल गलत है। आखिरी जो सवाल गलत है उसमें कहता है इन उना करी जाता del tipo representato, जो सड़क है जो कि तस्वीर में हमें दिखाई है, possiamo iniziare, कह रहा है कि हम जो है वो iniziare शुरुआत कर सकते हैं उन sorpasso ओवरटेक की, आंके भी, सी अगर il conducente जो ड्राइवर है, ड्राइवर को कहते हैं conducente, के जो के sta dentro जिसने शुरू किया है, इरादा किया है, हाँ जिया ऑलरेडी, इनिजियातो शुरू किया है, ला स्टेसा कहते हैं सेम को, मनोवरा काम, कहता है इसमें कि हम अगर इस किस्म का रोड है तो हम ओवरटेक कर सकते हैं अगर हमें पता लग जाए कि जिस गाड़ी को हमने ओवरटेक करना है वो भी किसी और गाड़ी को ओवरटेक करने लगी है। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। कभी भी जिस मर्जी किस्म का रोड हो, कभी भी हम उस गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते जो कि पहले ही अपने से आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर रही हो और हमें पता लग जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ओवरटेक भी हम सोच समझ के करते हैं जब हमें पता हो कि गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसने ना लेफ़्ट मुड़ना है, ना राइट मुड़ना है, ना किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है। उसके बाद पेज नंबर 21 पे हमारे पास एक और रोड है, और इस रोड में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक दोपियो सेंसो है, दो तरफा है, एक साइड जो है वो जाने की है और एक साइड जो है वो आने की है, और दो साइडों को जो अलग करती है, ये जो दरमियान की दो डबल लाइंस हैं ये अलग करती है साइड्स को, ठीक है। और जो एक साइड है, जैसे कि एक ने सीधा जाना है तो उसके लिए जो है वो तीन जो है वो लेन्स बनी हुई हैं, तीन कोर्सियाँ हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इस सड़क में 6 कोर्सियाँ हैं, 3 कोर्सियाँ जो है वो जाने के हैं और 3 कोर्सियाँ आने के हैं। और इसमें भी इसी तरह है, जो बिल्कुल सेंटर वाले कोर्सियाँ हैं सिनिस्त्रा वाले, वो यूज़ होते हैं ओवरटेक के लिए, ठीक है। और चलें पढ़ते हैं इसके बारे में आगे हम मज़ीद। तो पेज नंबर 21 पे जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्ट्रादा ए दोपियो सेंसो,
स्त्रादा है, एक रोड है हमारे पास दो तरफा दी circolazione, चलने के लिए कौन 7 सही कोर्सिए, सही कोर्सिए 6 कोर्सिए हैं। ठीक है, पिछला जो हमने पढ़ा था उसमें 4 कोर्सिए थे और इसमें 6 कोर्सिए हैं एक तरफ जाने के लिए। पहला सवाल जो हमारे पास वेरो है उसमें कहता है नella strada rappresentata, ये जो रोड हमें दिखाई गई है पर ogni senso di marcia, एक तरफ जाने वाली जो रास्ता है, la corsia di destra, जो कि राइट साइड पे सीधे हाथ का जो कोर्सिया है, दी नॉर्मा आमतौर पर, dedicata बना हुआ है, alla marcia चलने के लिए, और दिनारे आमतौर पर। कहता है कि जो ये वाली भी जो सड़क है जिसमें 3 कोर्सिए हैं एक साइड पे चलने के लिए, लेकिन उसमें भी जो आमतौर पर जो गाड़ियां जाएंगी वो सीधे हाथ पे ही रहेंगी, सीधे हाथ पे ही चलेंगी। तो बिल्कुल ये सवाल वेरो है। नंबर 2 पे जो सवाल आता है वो कहता है la strada rappresentata, ये जो सड़क दिखाई गई है एक कंपोस्टा बनी हुई है, द 3 कोर्सिए से, पर उन्हीं सेंसो दी मार्चा, एक तरफ चलने के लिए। वो कहता है कि एक तरफा जाने के लिए 3 कोर्सिए बने हुए हैं। बिल्कुल ये जो सवाल है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे जो वेरो सवाल है उसमें कहता है nella strada rappresentata, पर ogni senso di marcia, एक तरफा चलने के लिए, la corsia di centro, जो दरमियान का जो बिल्कुल कोर्सिया है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एदी सिनिस्ट्रा, जो कि उल्टे हाथ पे है, लेफ्ट साइड पे है, सोनो देदिकाता बना हुआ है, दे नॉर्मा आमतौर पर अल सोरपासो, ओवरटेक करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ओवरटेक करेंगे उल्टे हाथ से ही करेंगे। तो जो उल्टे हाथ का जो सिनिस्ट्रा लेफ्ट साइड पे जो कोर्सिया आता है वो बना हुआ है हमारे पास सोरपासो करने के लिए। ओवरटेक करके हम दोबारा अपनी जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो मेंटेन करेंगे। उसके बाद जो सवाल वेरो है हमारे पास वो है la strada, सड़क रिप्रेजेंटाता, जो बना हुआ है पिक्चर में, एक कंपोस्टा बना हुआ है, द उना करी जाता। कहता है कि इस पिक्चर में जो रोड है, जो सड़क है वो एक ही है, बिल्कुल एक ही है। आगे भी हम जाके पढ़ेंगे जहाँ 2 से 3 सड़कें हैं और वो सड़क किस तरह हमें पता लगेगी 2-3 सड़कें हैं, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस तस्वीर में जो सड़क है वो एक ही है, कोर्सिए ज़्यादा है लेकिन सड़क एक है। उसके बाद पहला सवाल जो हमारे पास गलत है उसमें वो कहता है nella strada rappresentata, जो सड़क दिखाई गई है पर ogni senso di marcia, एक तरफ जाने के लिए, la corsia di centro, जो दरमियान का जो कोर्सिया है, जो बिल्कुल उल्टे हाथ का कोर्सिया बनता है, dedicata बना होता है, di norma आमतौर पर, alla marcia चलने के लिए, और दिनारियो। कहता है कि जो दरमियान का सेंटर का जो कोर्सिया है जो लेफ़्ट साइड पे है वो बना हुआ है आम तौर पर चलने के लिए। बिल्कुल ये सवाल गलत है क्योंकि जो सेंटर का कोर्सिया है जो कि लेफ़्ट हैंड कोर्सिया कहलाता है वो सिर्फ ओवरटेक के लिए बना हुआ है। आम तौर पर हम अपनी राइट हैंड साइड पर चलते हैं, जो देस्त्रा है राइट हैंड उस पर चलते हैं। नंबर 2 पे जो सवाल गलत है वो कहता है nella strada rappresentata, जो सड़क हमें दिखाई गई है पर ogni senso di marcia, एक तरफ का जो जाने का रास्ता है, la corsia di destra, जो कि राइट हैंड, देस्त्रा कहते हैं राइट हैंड को, राइट हैंड का जो कोर्सिया है जो लेन है, dedicata बना होता है, दी नॉर्मा आमतौर पर, दी सोरपासो। वो कहता है कि जो राइट हैंड का जो कोर्सिया है वो बना होता है ओवरटेक करने के लिए। तो ये सवाल गलत है। लेफ्ट हैंड का कोर्सिया जो लेन है वो ओवरटेक के लिए होती है और जो देस्त्रा होता है राइट साइड का वो होता है आमतौर पर चलने के लिए। उसके बाद जो सेकंड लास्ट हमारे पास गलत सवाल है उसमें कहता है la strada rappresentata, जो सड़क है हमारे पास एक कंपोस्टा बनी हुई है, द दुए 2 करी जाता। कहता है कि जो तस्वीर में जो हमारे पास स्त्रादा रास्ता बताया हुआ है इसमें 2 सड़कें हैं, इसमें बिल्कुल 2 सड़कें नहीं हैं, इसमें एक ही सड़क है। ठीक है, 2 सड़कें नहीं हैं। आखिरी सवाल है हमारे पास nella strada rappresentata, जो सड़क हमें दिखाई गई है पर ogni senso di marcia, एक तरफ चलने के लिए, la corsia di sinistra, जो कि सिनिस्त्रा कहते हैं लेफ़्ट साइड को, लेफ़्ट साइड की जो लेन है कोर्सिया है, dedicata बना हुआ है, दी नॉर्मा आमतौर पर, alla marcia और दिनारे। कहता है कि जो लेफ़्ट साइड का कोर्सिया बना हुआ है वो आम तौर पर चलने के लिए है। बिल्कुल ये सवाल गलत है। सिनिस्त्रा का जो कोर्सिया है वो ओवरटेक के लिए बना हुआ है। हमारे पास है पेज नंबर 22 और पेज नंबर 22 का जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्त्रादा रास्ता इतरे करी जाते। अब यहाँ से देख लें कि टॉपिक चेंज हो रहा है। पहले जो हमने पढ़े थे उसमें सिर्फ एक ही सड़क थी। अब ये जो हम पढ़ेंगे पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें 3 सड़कें हैं,
ए 8 कोर्सिए और 8 जो है वो लेन्स हैं। तो चलें इसके बारे में हम देखते हैं। ये देखें, अब इसमें हमें किस तरह से पता चलेगा कि कितने करी जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का सवाल आ गया और आपने ये नहीं समझा तो ये गलत हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर की लाइन बनी हुई है इसे हम कहते हैं स्पार्ता ट्रैफिको। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम कोई शहर से बाहर की मेन बड़ी रोड्स पर जाते हैं, एक्स्ट्रा उर्बाने या ऑटोस्ट्रादा, हम देखते हैं कि जो सड़कें हैं उनके दरमियान में एक लाइन सी होती है जहाँ पर ग्रीन पाथ होता है, जहाँ पर घास होती है, पौधे लगे होते हैं और एक रोड दूसरी रोड से अलग हो रही होती है उन्हीं ग्रीन पाथ के ज़रिए, जिन्हें हम कहते हैं स्पार्ता ट्रैफिको। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पाथ है ये जो है एक रोड को दूसरी रोड से अलग कर रही है। अब हम अपने राइट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पर एक रोड बनती है, ठीक है, और 2 कोर्सियाँ हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ 1 वे रोड है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास रोड आती है वो है 2 वे रोड है। ठीक है, और एक तरफा जाने के लिए हमारे पास 2 कोर्सियाँ हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे हम देखें तो आने के लिए 2 कोर्सियाँ हैं, ये होगी दूसरी रोड। और हम अपनी लेफ़्ट साइड पर देखें, बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड पर आती है हमारे पास, वो भी हमारे पास एक अलग रोड है। ठीक है, और ये भी 1 वे है, सिर्फ कोर्सिए 2 हैं लेकिन है 1 वे। तो इस तरह कुल मिला के हमारे पास जो है वो 3 रोड्स हैं और 8 जो है टोटल हमारे पास कोर्सी हैं। तो चलें इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला सवाल जो हमें दिया गया है उसमें वो कहता है ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता, ये जो तस्वीर में दिखाई गई सड़क है एक कंपोस्टा बनी हुई है द त्रै करी जाते। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया कि 3 किस तरह से बनते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें 3 सड़कें हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता जो हमें तस्वीर दिखाई गई है एक कंपोस्टा द ओतो कोर्सिए, ओतो कोर्सिए ही बनते हैं। अगर आप इसको काउंट करें तो 8 जो है हमारे पास लेन बनती है। उसके बाद तीसरे सवाल में वो कहता है ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता, जो सड़क हमें दिखाई गई है, जो रास्ता हमें दिखाई गई है, ला करजाता लतराले, जो साइडों पे 2 करी जाते हैं, एक हमारे बिल्कुल राइट साइड की जो सड़क है वो, और बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड की सड़क है वो कहता है द नॉर्मा एसेंसो उनिको, ये बिल्कुल 1 वे रोड्स हैं। ठीक है, सिर्फ ये एक आने की है और एक जाने की है। बिल्कुल ये सवाल ठीक है। उसके बाद वो कहता है नले स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता ला करिजाता चंद्रालय, जो दरमियान वाली जो सड़क है, ठीक है, बिल्कुल दरमियान वाली, द नॉर्मा ए दो पियो सेंसो, ये 2 वे है। तो ये आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, 2 वे बनी हुई है। इसकी जो इस साइड पे जो राइट साइड है वो आने वाली है और जो लेफ़्ट है वो जाने वाली है, और इसके टोटल 4 कोर्स ये बनते हैं। उसके बाद कहता है ला स्ट्रादा रिप्रेजेंटाता, जो रास्ता हमें दिखाया गया है कॉन्सेंट इजाज़त देता है द नॉर्मा, आम तौर पर इल सोरपास हो कि हम ओवरटेक करें अंके इन कूरवा, जो मोड़ है उसमें भी करें, इसलिए इजाज़त देता है क्योंकि हर जगह एक तरफ जाने के लिए हमारे पास 2 लेन हैं। तो जब हमारे पास 2 लेन्स हों तो हम जो है वो सड़क तंग नहीं रहती। तो जब अगर मोड़ भी आए तो उसमें हम ओवरटेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास जाने के लिए सिर्फ एक लेन हो तो रोड तंग हो जाती है, और अगर टर्न आए तो हम उसमें ओवरटेक नहीं कर सकते। ये इसकी बेसिक वजह होती है। नंबर पहला जो सवाल फॉल्स है, गलत है, उसमें कहता है लस्त्रादा, जो रास्ता है रिप्रेजेंटादा, जो हमें दिखाया गया है एक कंपोस्टा बना हुआ है दे क्वात्रो करी जाते। कहता है कि जो हमें पिक्चर में तस्वीर दिखाई गई है इसमें 4 जो है वो सड़कें हैं, 4 नहीं है 3 सड़कें हैं। इस वजह से सवाल यहीं से गलत हो जाता है। तूते एसेंसो उन्हीं को, और सारी जो है एक तरफा हैं। तो बिल्कुल ये ना तो ये एक तरफा है और ना ये 4 हैं, ये 3 जो है वो सड़कें बनती हैं। उसके बाद जो सवाल हमारे पास गलत है उसमें वो कहता है लस्त्रादा रिप्रेजेंटाता, जो दिखाई हुई सड़क है, जो दिखाया हुआ है हमारे पास रास्ता है कंपोस्टा बना हुआ है दे ओतो करी जाते। कहते हैं कि इसमें 8 सड़कें हैं, तो ये सवाल गलत है, 8 सड़कें नहीं हैं। लस्त्रादा रिप्रेजेंटादा दी नॉर्मे हाथ दुए करी जाता। कहता है कि ये जो पिक्चर दिखाई हुई है इसमें 2 सड़कें हैं, दो पियो सेंसो दी चेरोक्लोजियोने, और 2 तरफा जाने के लिए। तो ये सवाल गलत है क्योंकि 2 सड़कें नहीं हैं, टोटल 3 सड़कें हैं। लस्त्रादा रिप्रेजेंटाता, जो सड़क दिखाई गई है रास्ता एक कंपोस्टा बना हुआ है एक 3 कोर्सी है। कहता है कि ये जो पिक्चर है इसमें टोटल है ही 3 कोर्सी है, 3 कोर्सियाँ नहीं हैं। अगर हम गिने तो इसमें 8 कोर्सियाँ बनते हैं।
उसके बाद वो कहता है nella strada rappresentata, जो रास्ता है la corsia centrale, जो अंदर के centrale कहते हैं मिड के, सेंटर के, जो कोर्सिए हैं सेंट्रल के, ए दोपियो सेंसो दी चिरुक्लोजियोने। कहता है कि जो अंदर के कोर्सिए बने हुए हैं सारे ये दोपियो सेंसो दी चिरुक्लोजियोने हैं। तो ये गलत है क्योंकि जो अंदर के कोर्सिए हैं कोई भी जो है वो टू वे नहीं है। एक कोर्सिया जो है वो एक ही तरफ जाने का हो सकता है। आखिरी जो हमारे पास सवाल गलत है उसमें कहता है नला करी जाता, जो सड़क है लतराले साइडों पर दे स्त्रादा रास्ते के रिप्रेजेंटाता, वो बताती है, ए कंसेंटीता इजाज़त देती है, द नॉर्मा आम तौर पर इन्वर्जियोने दी मार्चा। तो वो कहती है कि जो साइड बिल्कुल जो साइड पे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जो हमारे पास सड़कें हैं वो इजाज़त देती हैं हमारे पास यू टर्न करने की। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जहाँ पर एक तरफ जाने की 2 लेन्स हों तो वहाँ पर आप यू टर्न नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सवाल इस वजह से गलत है।